हेलो गाइज, ये है अपना डॉक्टर रेड्डी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से अप जाना स्टार्ट किया। अप जाने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया। अगर आप देखोगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, फिर अप साइड ब्रेक हुआ, एक रैली मिली। रैली मिलने के बाद थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हुआ और करेक्ट होने के बाद प्राइस फिर से अप गया। लेकिन गाइज अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, प्राइस गिरा और एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लिया। इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से अप गया। अब देखो गाइज, जब प्राइस यहाँ से अप गया था, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अप गया था तो क्या हुआ डॉक्टर रेड्डी में, ये प्राइस अप गया। प्राइस यहाँ हायर हाई बना रहा था, बट अगर आप आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई एक लोअर लो बना रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक बेरिश डाइवर्जन बना, बेरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ और फिर इसके बाद प्राइस में एक फाल आनी स्टार्ट हुई और आप देख सकते हो ये एक अच्छी खासी फाल आई। फिर क्या हुआ गाइज, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से, फिर आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा था। अगर यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा था, लेकिन अगर हम डे वन टाइम फ्रेम में चलेंगे, देखो भाई ये अपना डे वन टाइम फ्रेम, प्राइस यहाँ अप जा रहा था, प्राइस यहाँ अप जा रहा था। लेकिन अगर आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई यहाँ फ्लैट था, एग्जैक्ट इस लेवल का रेजिस्टेंस बना रहा था। आरएसआई कंटिन्यू इस लेवल का रेजिस्टेंस बना रहा था और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और प्राइस यहाँ से फिर गिरना पड़ा प्राइस को। बट प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बना रहा था। यहाँ भी एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ और फिर अगर आप देखोगे ये एक अच्छी खासी फाल क्लियर हुआ। अब हम फिर से चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम और थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में कुछ और डिस्कस करते हैं। डॉक्टर रेड्डी में क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से गिरा और गिरने के बाद प्राइस एक बार फिर से यहाँ आकर रेजिस्टेंस लेके प्राइस में फाल आ रहा। तो थोड़ा सा हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ट्रैक करना चाहेंगे। प्राइस यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा है, प्राइस यहाँ गिरने के बाद रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा और फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके प्राइस में फॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे ये अपनी मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है और मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई बना रहा है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड में है। लेकिन एक ट्रेंड लाइन आपको और दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे एक अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन ये है। ये क्या है, छोटे टाइम फ्रेम की, प्राइस यहाँ से गिरने के बाद गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ देखोगे यहाँ दो रेजिस्टेंस है, एक मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन के, एक छोटे टाइम फ्रेम की। फिर क्या हुआ, प्राइस को यहाँ से गिरना पड़ा डॉक्टर रेड्डी को। लेकिन अब हम इसको डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाते हैं कि यहाँ पास हुआ क्या एक्चुअल में। देखो अब अगर आप इस चार्ट को देखोगे, प्राइस यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। फिर क्या हुआ, प्राइस जब यहाँ से अब गया, अब जा रहा था, तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब देखो बड़ी मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या था, लोअर ट्रेंड, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड। अब क्या हुआ, जब दोनों एक जगह रेजिस्टेंस मिला तो अब ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम किया, ये अपना एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम किया और स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस में फॉल आया। लेकिन अब हम डॉक्टर रेड्डी में क्या कर सकते हैं, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस का लेटेस्ट स्विंग ये लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक डॉक्टर रेड्डी का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बट अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पर्पस से कि हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, इंट्राडे पर्पस में क्या कर सकते हैं। देखो गाइज, अगर हम डाउन साइड का लेवल ड्रा करेंगे तो एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है गाइज, अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर दूँ, ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, प्राइस यहाँ से गिरने के बाद यहीं सपोर्ट लेके प्राइस जब गया, फिर प्राइस यहीं गिरा, थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर प्राइस जब गया और प्राइस यहाँ से फिर गिर रहा है। अगर अगर डॉक्टर रेड्डी 450 का लेवल डाउन साइड ब्रेक कर देता है, 450 एक साइकोलॉजी नंबर भी है और 450 एक सपोर्ट लेवल है, तो फिर डॉक्टर रेड्डी वीक हो जाएगा। वीक क्यों हो जाएगा, प्राइस एक बार इस लेवल या तो इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ, अगर प्राइस 4050 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बार प्राइस इस लेवल या इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। बट गाइज हम अप साइड के लिए अगर हम देखेंगे डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्रेसिव कम होंगे। जब तक अपना ये लेवल 4320 का लेवल जब तक डॉक्टर रेड्डी ब्रेक नहीं करेगा डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब तक हम अप साइड के लिए एग्रेसिव नहीं होंगे। ये था शॉर्ट टर्म व्यू गाइज। लेकिन गाइज अब हम इंटरडे पर्पस से H1 टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे लेवल एक बार हटा देता हूँ और अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम और H1 टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, अगर आप देखोगे ये है अपना H1 टाइम फ्रेम का चार्ट। H1 टाइम फ्रेम में क्या हुआ, अगर आप देखोगे ये है अपनी मंडे की कैंडल, गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, इस कैंडल का टॉप देखो और इस कैंडल का बॉटम देखो। 2 दिन से प्राइस इसी कैंडल के अंदर है, ना तो अप जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है। तो
तो अब ये कैंडल किस तरह का बिहेव करेगा, ये कैंडल अगर आप साइड ब्रेक करेगा तो हमें बुलिश का सिग्नल दिखाएगा, और अगर ये इस कैंडल का डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हमें बेरिश का सिग्नल दिखाएगा। अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डॉक्टर रेड्डी वीक हो जाएगा, और अगर अप साइड ब्रेक करेगा तो हम ये बोलेंगे कि हाँ अब डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। क्लियर हुआ? अब हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। देखो भाई, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक अपने को डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप में दिख रहा है। यहाँ एक डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप में दिख रहा है पैटर्न। प्राइस गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, अब प्राइस यहाँ घूम रहा है। अब अगर आप देखोगे प्राइस को मूव करने का जगह नहीं है, या तो अप साइड ब्रेक कर दे या तो डाउन साइड ब्रेक कर दे। देखो अब प्राइस को मूव करने का कोई जगह नहीं है, या तो अप साइड ब्रेक कर दे या तो डाउन साइड ब्रेक कर दे। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो प्राइस में वीकनेस आएगी और तेजी से प्राइस में फॉल होगा। अगर अप साइड ब्रेक करता है, अप साइड के लिए हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। कब तक? जब तक अपना ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा। 4130 का लेवल जब तक डॉक्टर रेड्डी ब्रेक नहीं करता तब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे। अगर 4130 का लेवल डॉक्टर रेड्डी ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं अपना नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 4160 का लेवल इंट्राडे पर्पज से। लेकिन अगर गाइज डाउन साइड के लिए अगर 4060 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 4000 का। क्लियर हुआ? अगर डाउन साइड 4060 का लेवल ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा डाउन साइड के लिए 4000 का। ये था गाइज इंट्राडे पर्पज से। अब बताओ गाइज डॉक्टर रेड्डी का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।